बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन और बिना किसी भूमिका के सीधी कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रारंभ करते हैं पावन नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 बोली श्यावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय भवा विश्वनाथ की जय मंगल भवन
बंधुओं, सारा संसार, सारी प्रकृति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समाज, प्रत्येक राष्ट्र, ये सारा विश्व, ये सारा ब्रह्मांड सब मर्यादा से बंधे हुए हैं। कल्पना करके देखिए, इनमें से कोई भी चीज अगर अपनी मर्यादा को छोड़ दे, समुद्र अपनी मर्यादा को केवल 2-4 मिनट के लिए छोड़ दे, क्या स्थिति होगी? जितनी भी हमारी प्रगति है, जितने भी हम आगे बढ़े हैं, जिसके ऊपर हमें गर्व है, मात्र 2-4 मिनट की समुद्र की मर्यादा तोड़ने में सब बराबर हो जाएगा। पृथ्वी अपनी मर्यादा 2-4 मिनट तो बहुत हैं, आधी मिनट के लिए भी अगर छोड़ दे और 30 सेकंड के लिए भी भूकंप आ जाए 7 से ऊपर के रिक्टर स्केल पर, सर्वनाश। सूर्य अपनी मर्यादा छोड़ दे, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस समय राम कथा का कोई न कोई आयोजक होता है, हमेशा किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के होती है। अब की बार हमारी कथा का जो आयोजन है वो कोरोना ने कराया है और इसका उद्देश्य भारतीय समाज को जगाना है। प्रत्येक कथा का एक निश्चित उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य ही समाज को जगाना है। कोरोना में बड़ा विध्वंस हुआ, बहुत नुकसान हुआ, बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छी बातें बताते रहते हैं। राष्ट्र कैसे खड़ा हो, राष्ट्र का कैसे पुनर्निर्माण हो, बहुत सारे अथक प्रयास किए जा रहे हैं बंधुओं। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। और चरित्र निर्माण के लिए किसी आर्थिक पैकेज की आवश्यकता, आर्थिक पैकेज आवश्यक है लोगों को खड़ा करने के लिए, राष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। वो सारे प्रयास सही हैं, लेकिन एक प्रयास और होना चाहिए जो कि अति आवश्यक है, वो है चरित्र निर्माण का प्रयास। जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा, आर्थिक पैकेज देते रहिएगा, हमारी नीयत खराब है, हम पहुंचने ही नहीं देंगे। हम और न जाने क्या क्या, हमारी नीयत सही नहीं है राष्ट्र के प्रति, हम अनर्गल बातों का विरोध करेंगे, हम राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करेंगे, आदि। सबसे पहले चरित्र निर्माण, और चरित्र निर्माण के लिए अति आवश्यक है मर्यादा। इसलिए मेरे प्रभु श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला की है, और इस समय आवश्यकता मर्यादा पुरुषोत्तम की है। मर्यादा को केवल जब भी मर्यादा तोड़ने का मन हो ना, एक बात सोच लो, अगर ये मर्यादा प्रकृति एक क्षण के लिए भी तोड़ दे,
समुद्र केवल 2-4 मिनट के लिए मर्यादा छोड़ दे। सूर्य, जैसे हम लोग कभी कभी आलस में आ जाते हैं ना, अपने आज छुट्टी है 6 बजे नहीं 7 बजे जग जाएंगे, अगर 1 घंटा सूरज भी लेट निकले तो मर्यादा का पालन करना है। और उसी मर्यादा की चरम सीमा का दर्शन कराया है मेरे प्रभु ने राम कथा में, अपने चरित्र में। वैदेही वाटिका तक पहुंचे हैं, लेकिन राजकुमार होंगे अपने लिए। जनकपुर में इस समय साधारण नागरिक बनकर के आए हैं, गुरुदेव की आज्ञा से फूल लेने के लिए आए हैं, मालियों से विनय की प्रार्थना की, आज्ञा ली। ये मर्यादा है। चौदिश चितई पूछे माली गण, लगे नंदल फूल मुदित मन, लगे नंदल फूल मुदित मन। मेरे प्रभु ने पुष्पों को चुनना प्रारंभ किया है, और यहां तक की झांकी का हमने कल दर्शन किया था। जिस समय प्रभु पुष्पों को चुन रहे हैं, माता सुनैना ने भगवती जानकी को भेजा है, वैदेही को भेजा है, बेटा आज तुम्हारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जाकर के मां गिरजा की पूजा करो, उनसे आशीर्वाद लो। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। भगवती जानकी आई हैं अपने सखियों के साथ में। इसी वैदेही वाटिका में एक सरोवर है, जिसके बराबर में मां भवानी का मंदिर है। सबसे पहले भगवती जानकी सरोवर में स्नान किया है सखियों के साथ में, और उसके बाद में भवानी मैया के मंदिर में पहुंची हैं भगवती जानकी अपने पूरे सखी मंडल के साथ। आज एक बहुत विचित्र बात लिखी है गोस्वामी जी ने। आज भगवती जानकी ने जो पूजन किया है, पूजा तीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। पूजा कीन अधिक अनुरागा। आज कुछ ज्यादा ही प्रेम से पूजा की है मां भवानी ने। मनोकामना मां के सामने रखी। मां, मेरे योग्य कोई सुंदर वर हो, जो भी हो आप दीजिएगा। और उसी समय आप जरा समय का कैलकुलेशन करते जाइएगा बंधुओं। एक सखी सिय संग बिहाई, गई
तो नहीं होती, कोई चुलबुली सखी है, चुलबुली। सारी सखियां तो भगवती किशोरी को साथ में घेर करके खड़ी हैं, मां पूजा करती हुई। एक सखी का मन नहीं लगा, चहलकदमी करती हुई, भटकती हुई, लाओ जरा बाहर की ठंडी हवा खा करके आते हैं, मंदिर में मन नहीं लग रहा। वो घूमती हुई चली गई कहां? फुलबारी की तरफ, वाटिका की तरफ। और वहां पर जाकर के जैसे ही उसने दोनों राजकुमारों को देखा है, आप जरा कल्पना में केवल ये कह रहा था, प्रभु की मर्यादा इस पूरे प्रकरण में, वैसे तो श्री राम का जीवन ही मर्यादित है, मर्यादा का की चरम सीमा है, लेकिन इस प्रकरण में श्रृंगार को कितना अधिक मर्यादित करके रखा है। भगवती जानकी आई हैं, मज्जन कर सर सखिन समेता। सरोवर में स्नान किया है, और राजकुमारी जी के स्नान में कितना समय लगता होगा आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद अंदर गई हैं भजन करने के लिए, पूजा करने के लिए, भगवती भवानी की पूजा की है। कितना समय लग जाना चाहिए? कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, कम बहुत जल्दी किया होगा। तो भी मेरे प्रभु श्री राम के फूल नहीं चुन पाए आज, जबकि पहले से प्रक्रिया जारी है। एक दोना भर गया, दूसरा दोना भर गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया लक्ष्मण आज पूजा अच्छी तरह से करने दो ना गुरुदेव को, क्योंकि आज का दिन अच्छी तरह से पूजा करने का है। इधर भगवती जानकी ने भी पूजा की ना, अधिक अनुरागा। लक्ष्मण जी दोना पकड़े खड़े हैं, राम जी एक एक पुष्प को सुनते हुए। इतना लंबा समय बीत गया, और बंधुओं उसी समय वो चुलबुली सखी प्रभु का दर्शन करके लौट करके आई। इसका मन पूजा में तो वैसे भी नहीं लगा था। ताशुदक दशा देखी सखिन, पागल हो गई। सभी सखियों ने पूछा, क्या हुआ री चुनमुनी? कुछ बोल नहीं पाई। अच्छा बता तो सही। उसने कहना शुरू किया है। बंधुओं क्या आनंद है। देखन बागु कुंवर दुई आए, वर किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा सखियों क्या बताऊं। देखन बाग कुंवर दुई आए, 2 राजकुमार आए हैं वाटिका का अवलोकन करने के लिए। राजा नहीं हैं, कुंवर हैं, कुमारे हैं। वय किशोर सब भांति सुहाए। जरा इस इतनी सी चौपाई का अर्थ आप लोग अपने अपने हिसाब से लगाइएगा। तुलसी का शब्द चयन, वय किशोर सब भांति सुहाए। क्या अर्थ होगा इसका? किशोर कोमलता में, वय माने उम्र में, सब भांत माने सभी तरह से, सुहाई माने ठीक हैं। अर्थात ये जो राजकुमार आए हैं वो हमारी वैदेही के लिए उम्र के हिसाब से, कोमलता के हिसाब से, सौंदर्य के हिसाब से सब तरह से ठीक है।
और एक श्यामले रंग के हैं, एक गोरे रंग के हैं। क्या वर्णन करें बंधुओं। वहां पर भी राम कथा शुरू हो गई। श्री राम ने जो किया है इतनी तेजी से वायरल हुआ है श्री राम जी की घटना आजकल की भाषा में, एक कहीं नपसुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली राम। जिनने रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे दूसरी सखी बोली, कहीं ये वही राजकुमार तो नहीं है। सुने जे मुनि संग आए काली। मैंने सुना है कि कल गुरुदेव के साथ विश्वामित्र के साथ कोई दो राजकुमार आए हैं, राजा के पुत्र हैं। एक कहि नृप सूत, राजा के पुत्र हैं, और जिन्होंने अपने सौंदर्य से का ऐसा मोह जाल फैलाया है जनकपुर में कि सबके सब लोग उसके वशीभूत हो गए हैं। अवश्य देखिए देखन जोगु, दर्शन करना चाहिए, देखने योग्य है। भगवती जानकी का आप कल्पना कीजिएगा, भगवती जानकी का मन पूजा में लगेगा। अभी लड़का तय नहीं है, आज स्वयंवर होना है, आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो स्वयंवर कई दिन चला है, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। रामचरितमानस के अनुसार स्वयंवर एक दिवस का है। स्वयंवर आज हो रहा है। भगवती जानकी ने मां गिरिजा की पूजा की है। कोई राजकुमार, कोई मेरे योग्य वर मिल जाए, और जैसे ही इस सारे वर्णन को सुना, तासु बचन अतिशय सुहाने, और दरस लागे लोचन अकुलाने। मर्यादा दोनों ओर से चरम सीमा पर है। उधर मेरे प्रभु की मर्यादा और इधर मेरी मां की मर्यादा। कुछ कहा नहीं, सखियां समझ गई। चलो राजकुमारी जी जरा दर्शन कर लें। भगवती जानकी के संकोच के कारण पलक झुक गई। नहीं, आवाज से देखिए ही देखन जोगु, देखने योग्य है। तो चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसी चुलबुली सखी के नृत्य में जरा झांकी को देखें। दोनों ओर से सखियों की पंक्तियां हैं, बीच में पराम्बा मां जानकी, वैदेही। ऐसा लगता है जैसे तारागणों के मध्य में पूर्णमासी का चंद्रमा। इधर से सखियों के दल के साथ भगवती किशोरी चली हैं। कहां चली हैं? पूजा का एक पार्ट पूरा हो गया, बीच में
प्रभु श्री राम के और लक्ष्मण के दर्शन के लिए, और उधर मेरे प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण के साथ फूलों को चुनते हुए दोनों आमने सामने हैं। और बंधुओं, बीच में हैं तो केवल वृक्ष हैं, लताएं हैं, पुष्प हैं। जरा इस झांकी का फिर से एक बार दर्शन करते हुए शीघ्रता से हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे। चौपाइयां भी सभी लोग गुनगुनाते जाएंगे जिनको याद है, और आगे भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन इस झांकी को भी निरंतर बनाए रखेंगे। कौन सी झांकी? कल यहां पर छोड़ी थी, इत राम लला उत जनक लड़ी फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। राम लला उत जनक लड़ी फूल बगिया की शोभा जैसे ही बड़ी है, शांत नीरव वातावरण, केवल पक्षियों की आवाज। उसी समय भगवती जानकी के हाथों के कंगन, करधनी और उनके नूपुरों की आवाज पूरी वैदेही वाटिका में ऐसी गूंजी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण, मुझे ऐसा लगता है जैसे मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर के मेरे प्रभु फिर से प्रभु भगवती जानकी की ओर देखने लगे। और उसी समय बंधु उधर भगवती जानकी भी धीरे धीरे सखियों के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई, जैसे जैसे आगे बढ़ी है भगवती जानकी, दोनों के बीच में फिर से लताओं का एक व्यवधान आया है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु फूल चयन हो गया हो तो चले। नहीं लक्ष्मण सुनो, मैं तुमको यहां पर कल दिखाने के लिए लाया था ना,
आज यहाँ पर जो ये धनुष यज्ञ हो रहा है, ये धनुष यज्ञ किस लिए हो रहा है मालूम है? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मालूम, तो सुनो। लक्ष्मण, तात जनक तनया यह सोई फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। पूजन गौरी सखी रानी, फूल बगिया की शोभा देखन चली। भरत प्रकाश फिरई फूल बाई, फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। राम लला पुत जनक लली, फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को परिचय कराने लगे। लक्ष्मण, अगर अप्रत्यक्ष रूप से कहे ना, मर्यादित रूप से, तो मानो प्रभु श्री राम जब भी लड़का अकेला लड़की देखने के लिए नहीं आता ना, कम से कम कोई एक तो साथ में होता है, और एक साथ में वो होता है जो क्लोजेस्ट होता है, और लक्ष्मण जी सबसे निकटतम है। मानो विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को इसी काम के लिए भेजा है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण सुनो, तात जनक तनया यह सोई, ये वही जनक की पुत्री है जिसके कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजा करने के लिए सखियां लेकर के आई हैं। लक्ष्मण जी सब समझ रहे हैं कि मेरे प्रभु का आकर्षण है और क्या होने वाला है, लेकिन लक्ष्मण जी भी चुलबुले हैं ना, आनंद ले रहे हैं। अरे विवाह का आनंद रोज रोज थोड़ी ही मिलता है। लक्ष्मण जी भी थोड़ा सा मजाक करते हैं, उपहास करते हैं, व्यंग करते हैं प्रभु श्री राम से। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जनक की बेटी है मैंने सुना है, लेकिन हमको और आपको इन बातों से क्या लेना देना है? आई होंगी पूजा करने के लिए, हमारी तो फूल चुन गए, हमको चलना चाहिए। श्री राम ने कहा, सुनो लक्ष्मण, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, फूल बगिया की शोभा देखन चली, सहज पुनीत मोर मन शोभा, फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। राम लला पुत जनक लली, फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। सो सब कारण जाने विधाता, फूल बगिया की शोभा देखन चली, भरत ही सुबोध सुनु गाथा, फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। एक राम लला पुत जनक लली, फूल बगिया की शोभा
विवाह का रंगोत्सव प्रारंभ होता है। प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, इस वैदेही की अलौकिक शोभा को देख करके सहज पुनीत, मेरा जो मन है वो कैसा है, बोले स्वाभाविक रूप से पुनीत है, पावन है, लेकिन उसमें भी विक्षोभ हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कारण, ऐसा क्यों हुआ? श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण मुझे भी नहीं मालूम, सो सब कारण जान विधाता। लक्ष्मण कारण क्या है ये तो विधाता जाने, लेकिन मेरे आज सारे के सारे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं, आज मुझे बहुत अच्छा शगुन हो रहा है। और लक्ष्मण सुनो, रघुवंशियों का एक स्वभाव होता है, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या स्वभाव होता है? लक्ष्मण तुमको मालूम नहीं? ये रघुवंशियों का स्वभाव है कि जे ही सपने ऊपर नारी नहेरी। जरा बंधुओं यहां पर आकर के मुझे तो लगता है जैसे धनुष टूट गया, यहां आकर के लगता है जैसे धनुष टूट गया। श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये रघुवंशियों का स्वभाव है कि उनकी दृष्टि कभी भी दूसरी स्त्री की ओर पड़ती ही नहीं। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, प्रभु क्या कहना चाहते हैं? राजकुमारी नहीं है, मेरी भाभी जी हैं, यही कहना चाहते हैं ना? श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि नहीं पावही परतीय मन डीठी, मेरा मन कभी भी किसी दूसरी स्त्री की ओर जा ही नहीं सकता, लेकिन आज मेरा मन वैदेही की ओर जा रहा है। और क्यों जा रहा है? सो सब कारण जाने। लक्ष्मण जी ने मन ही मन में प्रणाम किया, प्रभु मैं समझ गया, स्वयंवर तो शाम तक होगा, मेरे लिए तो स्वयंवर पूरा हो गया, और मैंने आज से और अभी से भगवती किशोरी को अपनी मां के रूप में, अपनी भाभी के रूप में स्वीकार किया। ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी ने तो भगवती जानकी को अपनी मां, अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया। एक पक्ष संतुष्ट हो गया। और उधर अब आता है नंबर दूसरे पक्ष का। लक्ष्मण जी भाभी मान ली ना, लक्ष्मण जी ने सोचा थोड़ा सा भाभी के साथ मजाक कर लिया जाए। और बंधुओं क्या किया, जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा भाभी जी भैया को देखना चाहती हैं, लक्ष्मण जी ने एक लता को लेकर के झुका करके उसका पर्दा बना दिया। प्रभु ने और लक्ष्मण जी ने तो दर्शन भली प्रकार कर दिया। अब नंबर जब आया है भाभी के दर्शन करने का, लक्ष्मण जी ने सोचा थोड़ा सा परेशान कर लें, थोड़ा सा उपहास करने का मेरा अधिकार है ना। लक्ष्मण जी ने एक बेल को लेकर के झुका करके उसका पर्दा बना दिया। और अब भगवती जानकी चारों ओर देखती हैं, चितवत चकित चहु दिसि सीता गए नृपति सोर मनु चिंता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवती जानकी चारों ओर देखती हैं, चितवत चकित चहु दिसि सीता। अभी तो यही सामने खड़े थे, कहां गए नप किशोर, क्या चले गए, इतनी जल्दी चले गए? कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी ने विचार किया, भाभी जी थोड़ा सा और उत्सुकता को बढ़ाइए ना। और वो उत्सुकता कैसे बढ़ेगी? बोले देखिए अब तक थोड़ा सा अंतर हो गया, अभी तक हम प्रभु श्री राम की ओर थे, अब हम किधर चलेंगे? भगवती जानकी की ओर, मैया की ओर। इसलिए अब प्रभु को उधर कर देंगे। अरे
उत राम लला, उत राम लला और इत जनक लली, फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। लता ओट तब सकिन लताए, फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। श्यामल गौर किशोर सुहाए, फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। लोचन मग रामाई दूर आनी, फूल बगिया की शोभा देखन चली। दीने पलट कपाट सयानी, फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। उत राम लला, इत जनक लली, फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। सखियों ने कहा राजकुमारी जी गए कहीं नहीं है, इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। लता ओट, देखो वो जो लता है ना वो थोड़ी सी झुक गई है। सांवले और गोरे रंग की दोनों राजकुमार उसी के पीछे खड़े हैं। भगवती जानकी ने दर्शन किया है और बंधुओं इसके आगे एक जो दृश्य देखा है जानकी ने, सखियों ने विचार किया कहीं ऐसा न हो कि भगवती जानकी ज्यादा प्रेम के वश में हो जाएं, हम जाकर के माता सुनैना को क्या जवाब देंगी, इसलिए चलो इनको वापस ले चलो। भगवती जानकी से कहने लगी राजकुमारी जी दर्शन हो गए क्या? किशोरी समझ गई क्या चित्र खींचा है। लो श्रृंगार की पराकाष्ठा लेकिन मर्यादा के अंतर्गत। लोचन मग राम ही उर आनी और दीने पलक कपाट सयानी। भगवती किशोरी ने श्री राम को अपने अंदर बिठाया है और बंधुओं उसी समय जैसे ही भगवती जानकी जाना चाहते हैं, लक्ष्मण जी ने विचार किया प्रभु आप एक बार और दर्शन कर लीजिएगा। श्री राम ने कहा दर्शन कैसे कर लूं, तुमने ये पर्दा जो बीच में खड़ा कर दिया है ना। लक्ष्मण जी ने तुरंत उस पर्दे को हटाया और लता भवन ते प्रगट भई, तेहि अवसर दो भाई। बंधु जाने दें प्रसंग लंबा है, हमको तो आगे बढ़ना है ना, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आज यहाँ पर भगवती किशोरी ने जो दृश्य देखा है वो जानकी जी के लिए एक चिंता का विषय हो गया। अगर आप लोग ध्यान से सुने तो, और यही विषय कल जब धनुष टूटने का समय आएगा तो जानकी जी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। क्या दृश्य देखा जानकी ने? प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं? बगिया में फावड़े चला रहे हैं, लकड़ी बकड़ी तोड़ रहे हैं? नहीं, सुंदर सुबह का समय है, सुंदर सुगंध बह रही है, ठंडी हवा बह रही है, कोई गर्मी नहीं है और इतने सुंदर सुरम्य वातावरण में भी मेरे प्रभु केवल क्या कर रहे हैं? फूलों को और पत्तियों को चुन रहे हैं।
और इन फूलों को चुनने में मेरे प्रभु श्री राम को पसीना आ गया। इस दृश्य को भगवती जानकी ने देखा। जानकी ने विचार किया कैसे इन्होंने ताड़का को मारा होगा, कैसे इन्होंने मारीच को और सुबाहु को मारा होगा। ये तो केवल फूल की पंखुड़ी चुनने में भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए फूल बगिया की शोभा देखन चली, फूल बगिया की शोभा देखन चली। वो जो चुनमुनी सखी है ना, वो परिचय कराती है। देखो, और उधर अब तक दोना लक्ष्मण जी के हाथ में था, अब उस दोने को प्रभु श्री राम ने ले लिया। दोनों राजकुमारों की अवस्था एक जैसी है, कहीं लड़का पहचानने में गड़बड़ी न हो जाए। मालूम पड़ा कि लक्ष्मण जी को राम समझ बैठे हैं, इसलिए उस चुलबुली सखी ने भगवती जानकी को परिचय कराया है। राजकुमारी जी, सुमन समेत वाम कर दोना, जिनके बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ दोना है ना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना, वही बड़े राजकुमार हैं। बंधु, भगवती जानकी तो लगभग ध्यानस्थ हो गई। आंखें बंद करके प्रभु का दर्शन करने लगी। एक सखी ने मजाक किया, अरे जानकी, आंखें बंद करके भगवती गिरजा का पूजन कर रही हो क्या? भगवती गिरजा का ध्यान कर रही हो? बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। भगवती गौरी का ध्यान तो मंदिर में जाकर के कर लेना। राजकुमार चले जाएंगे, एक बार और देख लो ना। और बंधु, सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। श्री राम का दर्शन किया, लेकिन जैसे ही पिताजी का प्रण याद आया कि जो धनुष का भंजन करेगा, भगवती जानकी निराश हो गई। सो मेरे पितापन मन अति क्षोभा, भगवती जानकी को निराशा हो गई। क्यों निराशा क्यों हो गई? सारी बातें मालूम है, इन्होंने ताड़का सुबाहु का वध किया है। नहीं, जानकी ने विचार किया होगा, तब किया होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि केवल फूलों को तोड़ते में इनको पसीना आया है। कैसे शिव धनुष का भंजन होगा? बंधु, भगवती जानकी चली हैं फिर से मां गिरजा का पूजन करने के लिए। जाकर के भगवती जानकी ने भगवती भवानी की वंदना की है, स्तुति की है। और इस स्तुति को आप लोग चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा समय 10-5 मिनट कभी ज्यादा लग जाए। आज इस स्तुति को हम लोग प्रेम से करते हैं, भगवती किशोरी का आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद आगे की कथा का धनुष यज्ञ का प्रकरण हम कल देखेंगे। भगवती किशोरी अपनी सखियों के साथ फिर से पहुंची हैं मां भवानी के दरबार में। और जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी
कन्याओं के लिए वर प्राप्ति हेतु संपूर्ण अनुष्ठान है ये रामचरितमानस का, भगवती गिरिजा का पूजन। मां जानकी ने यहां पर जो पूजन किया है, आप लोग जब ध्यान से इन दो चौपाइयों को देखें, भगवती गिरिजा के 3 रूपों का वर्णन किया है और तीनों रूपों की स्तुति की है। तीन रूप कौन कौन से हैं? बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, ये किशोर रूप है, कौमारी रूप है। मानो याद दिला रही है भगवती जानकी, मां तुमने भी तपस्या की थी ना हिमाचल कन्या के रूप में, मैं उस किशोर रूप की वंदना करती हूं। और वो 3 ही रूप होते हैं मातृशक्ति के, एक किशोर रूप होता है और एक धर्म पत्नी का रूप होता है और एक मां का रूप होता है। जय जय गिरिवर राज किशोरी एक स्वरूप, और दूसरा जय महेश मुख चंद चकोरी, आप भगवान शिव की धर्म पत्नी हैं। और तीसरा मां का स्वरूप जय गज बदन षडानन माता, मां देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, तुम्हारे चरण कमलों की पूजा करके तो सारे देवता सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवती भवानी, मां भवानी ने मन ही मन में आमने सामने वार्ता हो रही है, भाव वार्ता प्रारंभ हुई भगवती जानकी के साथ। भगवती भवानी मुस्कुराते हुए बोली, कहो किशोरी वैदेही, क्या चाहिए, क्या मांगना चाहती हो? भगवती जानकी ने कहा, नहीं बताऊंगी नहीं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सबही के, कीनेहु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण कहे वैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी बाल मूरत मुस्कानी, हसी बाल मूरति मुस्कानी। भगवती किशोरी और भगवती भवानी, मां मैं अपनी मनोकामना कहूंगी नहीं, क्योंकि मोर मनोरथ जान, आप जानती हैं, कीन्यो प्रगट न कारण तेहि, केवल चरणों को पकड़ करके बैठी हैं। जरा झांकी देखिएगा, भगवती भवानी सिंह पर सवार, गले में माला पड़ी हुई है, भगवती वैदेही उनके चरणों को पकड़ करके बैठी हैं। और जैसे ही चरणों को पकड़ करके बैठी, मां भवानी के गले में पड़ी हुई माला, उस माला की ग्रंथि खुली, खिसक करके वो माला भगवती वैदेही के गले में जा पड़ी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल, इससे अच्छा प्रसाद और क्या होगा? भगवती भवानी ने आशीर्वाद दिया है। और क्या आशीर्वाद दिया? यहां से आशीर्वाद प्रारंभ होता है बंधुओं। सुन सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे हिम
भवानी ने आशीर्वाद दिया, किशोरी वैदेही, हम आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन ये फॉर्मल आशीर्वाद नहीं है। सुन सिय सत्य आशीष, क्या आशीर्वाद है कि पूज ही मन कामना तुम्हारी। और बंधुओं, इन 4 पंक्तियों को, इस आशीर्वाद की 4 पंक्तियों को सभी लोग जो जहां भी हैं प्रेम से गुनगुनाएं सुनते हुए, क्योंकि इससे ज्यादा बहुश्रुत और आनंद देने वाला छंद रामचरितमानस में दूसरा नहीं है। मां भगवती जानकी को आशीर्वाद देती है। मनु जाहि राचेउ मिलहि शोभरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीलु स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित हरषियली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बंधु, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैंने समाज में देखा है, चाहे घर में पूजा हो या नहीं हो, रामचरितमानस की चाहे 2 चौपाइयां याद हो या ना हो, लेकिन जैसे ही घर की बिटिया बड़ी होती है ना, ये 4 लाइनें उसको अपने आप याद हो जाया करती हैं। कितने ही नास्तिक घर की बेटी हो, कितनी ही पढ़ी लिखी बेटी हो, ये 4 पंक्तियां कहीं भी गुनगुनाना शुरू कर दो, मन जाहि राचेउ। क्या आशीर्वाद दिया है माने, वैदेही तुमने जिसको पसंद किया है, तुम्हारा मन जहां रम गया है, तुमको वही वर मिलेगा। सो वरु। भगवती जानकी सुनने लगी, मां कहीं कंफ्यूजन में तो नहीं है, 2 थे, 2 में से कौन सा मिलने वाला है? भवानी बोलने लगी, सहज सुंदर सांवरो। भगवती वैदेही को प्रसन्नता हुई है। बंधु, उधर भगवती किशोरी सखियों के साथ अपने महल के लिए गई हैं, और इधर हमारे प्रभु का भी हाल जान लो। हृदय सराहत लुनाई। प्रभु श्री राम लौट करके दौड़ा लेकर के आए हैं गुरुदेव विश्वामित्र के पास में। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही। गुरुदेव विश्वामित्र को फूल मिले, पूजा की। प्रभु श्री राम ने बिना छल के निष्कपट होकर के सारा प्रकरण सुनाया है, और जब सारी बात मालूम पड़ी, उधर आशीर्वाद दिया है मां भवानी ने। भगवती जानकी आश्वस्त हैं, लेकिन अभी इधर प्रभु श्री राम को आशीर्वाद नहीं मिला। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, चिंता मत करो राम, अगर वैदेही को आशीर्वाद मिला है भवानी का, तो वैदेही से भी बड़ा आशीर्वाद गुरु का आशीर्वाद है। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। तो क्या आशीर्वाद दिया है? सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सोने भये सुखारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ
ओहि तुम्हारे। राम लक्ष्मण, तुम दोनों के मनोरथ सुफल हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। प्रभु श्री राम को भी प्रसन्नता हुई, लक्ष्मण जी को भी प्रसन्नता हुई। राम जी को प्रसन्नता इसलिए हुई, धनुष यज्ञ है, भगवती वैदेही मुझको प्राप्त होंगी, मेरी मनोकामना है। लक्ष्मण जी को प्रसन्नता इसलिए हुई, मुझको मेरी मां के रूप में, भाभी के रूप में वैदेही मिलने वाली हैं। विश्वामित्र जी ने मन ही मन में कहा, लक्ष्मण केवल इतना ही आशीर्वाद नहीं है, तुम जो प्रसन्न हो रहे हो ना, वो आशीर्वाद मेरा बहुत दूर तक जाएगा। केवल भाभी नहीं मिलेंगी, भाभी की बहन तुमको भी मिलने वाली हैं। इसलिए राम लखन सोने सुखारे। और बंधुओं, इसके आगे की कथा का दर्शन आज कुछ समय अधिक हो गया। कल हम लोग सीधे धनुष तोड़ने के लिए सब लोग चलेंगे। हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग केवल दर्शन करने के लिए चलेंगे। बहुत से लोग आएंगे धनुष तोड़ने के लिए, हम लोग दर्शन करेंगे। और हो सकता है प्रभु श्री राम अगर उचित समझे तो कल धनुष भंजन कर दें और भगवती जानकी कल प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाल दें। आगे की जैसी प्रभु इच्छा होगी उसकी कथा का दर्शन कल करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय गुरुदेव।